आज हम अपने थर्ड लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और हम इस लेक्चर में ये चीज़ कवर कर रहे होंगे कि जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में एक मैसेज का आउटपुट दिखाया था, मैसेज जावा का प्रोग्राम रन करके दिखाया था, तो उसका आउटपुट जो आ रहा था एक ब्लैक स्क्रीन में आ रहा था। हम आज वो सेम ही चीज़ करेंगे, मगर हमारा जो आउटपुट आ रहा होगा वो एक मतलब मैसेज डायलॉग बॉक्स में खुल के आ जाएगा आउटपुट आपका। तो हम आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। काइंडली मैं आपको ये सजेस्ट करता चलूँ कि जिसने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी, काइंडली पहले जाके वो देखें, ताकि आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पता चले कि प्रोग्रामिंग है क्या, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, और जावा क्या है, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं। और सेकंड वीडियो में हमने आपको बताया था कि जावा का पाथ वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, जावा को कैसे सेटअप करते हैं। मैंने कम्प्लीटली आपको डीपली एक्सप्लेन वहाँ पे किया हुआ है, तो पहले जाके आप वहाँ पे देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम सेम चीज़ वो करेंगे जैसे पॉपअप मैसेज डायलॉग बॉक्स में खुल के आ जाए। तो हमने पहले इंपोर्ट करना है एक पैकेज, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग, ठीक है। और उसके बाद हमने सिंपली एक प्रोग्राम बना दिया है टेक्स्ट डायलॉग का, जिसमें हम हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कर रहे होंगे, मगर एक आउटपुट जो हमारा आएगा वो एक मैसेज डायलॉग में खुल के आ जाएगा। तो मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोग्राम को। ये जो इंपोर्ट किया हुआ है, ये हमने जावा एक्स डॉट स्विंग, ये एक पैकेज है जावा का, जावा एक्स, उसके अंदर क्लासेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। हम उसको यूज़ करके एक मैसेज डायलॉग प्रिंट कर रहे होंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट जावा की इम्पोर्टेड क्लासेस हैं जो हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं, जिनको जावा ने हमें एक क्लास की शक्ल में दे दिया हुआ है कि आप इसको यूज़ करके किसी मैसेज का आउटपुट निकाल सकते हैं। तो हम सिंपली उसको यूज़ करेंगे और एक मैसेज डायलॉग प्रिंट करेंगे जो कि होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो सिंपली आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। और इंपोर्ट हो गया कि मैसेज डायलॉग वाला हमें खुल के आ जाए, इसलिए हमने ये सिंपली इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद टेस्ट क्लास टेस्ट, ये मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको समझाया हुआ था, मेन मेथड है। उसके बाद ये जो है जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, जे ऑप्शन पेन क्या है, ये एक क्लास है जावा की, जे ऑप्शन पेन उसका एक मेथड है जिसका नाम है शो मैसेज डायलॉग। मतलब जे ऑप्शन पेन क्लास है, उसका मेथड है जे शो मैसेज डायलॉग। हम आगे चल के ये चीज़ कवर करेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, मेथड जब हम ऊपर वाली सीरीज़ लाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सिंपली आप बस ये समझें कि ये एक क्लास है पहले जे ऑप्शन, उसके बाद ये मेथड है, और उसके बाद ब्रैकेट में नल कामा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड एक मैसेज है जो हम प्रिंट करवा रहे होंगे अपने मैसेज डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। तो मैं सिंपली आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। पहले हम इसको कर लेते हैं सेव, इसको नाम जो है उसको कॉपी कर लें, उसके बाद फाइल में आके सेव फाइल, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली वो नाम लिख देना है जो क्लास का नाम है, जैसे मेरा टेस्ट डायलॉग है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉट जावा, अब ये चीज़ आपने फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपने ध्यान में रखेंगे आप ये चीज़। तो ये बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि डॉट जावा नहीं देते तो वो टी फाइल सेव हो जाती है, ठीक है। टी फाइल फिर वो रन नहीं हो पाती। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने डॉट जावा लाजमी देना है। अब देखना जहाँ पे ये न्यू वन लिखा हुआ है, अब ये क्लास का नाम आ जाएगा डॉट जावा के साथ, देखना। देखो अब टेस्ट डायलॉग डॉट जावा आ गया ऊपर नाम। तो इसको सिंपली हम ये सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने रन कैसे करना होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था, सेम तरीका यहाँ पे भी है। आपने यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है और ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD, इस पर क्लिक करना है। इसमें आप जैसे क्लिक कर लिया उसके बाद आपने डायरेक्टली जावा सी और टेस्ट डायलॉग जो भी आपका नाम है डॉट जावा, ठीक है, आपने सिंपली इसको इंटर कर देना है। तो ये अगर कोई एरर होगा तो हमें बता देगा, हमारे पास एरर नहीं है तो ये बोल रहा है कि आपका प्रोग्राम ठीक है। अब हमने इसको रन करना है, तो सिंपली जावा लिख के और टेस्ट डायलॉग, ठीक है, बस सिंपली ये लिखना है। उसके बाद आपने इंटर कर लेना है। तो ये देखो आपका मैसेज जो है एक पॉपअप बैनर में खुल के आ गया, मैसेज डायलॉग आ गया जिसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, जो हमने यहाँ पे दिया था हेलो वर्ल्ड।
वो यहाँ पे सिंपली आउटपुट आपका आ गया हेलो वर्ल्ड। सही है, ये सिंपली आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। तो हमने इस वीडियो में यही कवर किया था, और इसके साथ में कुछ और भी चीज़ें आपको बता देता हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम प्रिंट करवाते हैं इसी डेटा बॉक्स में। ठीक है, हमने एक ये प्रोग्राम बना दिया है अभी। आमिर के नाम से एक क्लास हमने बनाई है जिसमें आमिर की हमने डेटा कुछ रखी है, जिसमें आमिर का नाम होगा, फिर दूसरा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें उसका फादर नेम होगा और उसके बाद उसकी सर नेम होगी। तो मतलब ये 3 डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएंगे, उनमें एक का आमिर का नाम, दूसरे में उसका फादर का नाम और तीसरे में उसकी सर नेम होगी। ठीक है, तो हम उसको क्लास को सिंपली सेव कर देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सेम सिंपल सेव कर देते हैं। ठीक है, कॉपी करके उसको फिर सेव यहाँ पे आके फाइल में सेव करेंगे हम। ठीक है, और नेम के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके आपने सिंपली वो नाम लिख देना है जो आपका नाम है, डाट जावा। फिर से ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आखिर में डाट जावा लाजमी देना है आपने। यहाँ पे सेव हो गया ये। और उसके बाद फिर से राइट क्लिक करके ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी खोल लेना है आपने। जावा सी स्पेस जो क्लास का नाम है आमिर डाट जावा, सिंपली इंटर कर लेना है। अब ये कंपाइल हो गया, मतलब आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एरर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओ हटा देता हूँ सर नेम में, तो देखना आप ये अभी एरर करेगा। आप इसको सेव कर देता हूँ मैं सिंपली। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से इसको रन करता हूँ, तो ये देखना आप, ये देखो एरर आ गई, कैन नॉट फाइंड सैम्पल। आप जावा की ये भी खासियत है कि आप जो कंपाइलर होता है ना, वो आपको वहाँ पे ही उस वर्ड पे ऊपर इंडिकेट कर रहा होता है कि इस वर्ड में आपने मिस्टेक करी हुई है। अब देखो जहाँ पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने जे के बाद ओ जो है हटा दिया था, तो देखो ये कर्सर यहाँ पे बता रहा है कैन नॉट फाइंड सिंपल, मतलब मैं इस वर्ड को पहचान नहीं पा रहा, आपने ये वर्ड गलत लिखा है। ठीक है, तो आपने सिंपली उस वर्ड में आना है, उस लाइन पे। अब ये कौन सी लाइन है, आमिर डॉट जावा, एक क्लास हमने जो बनाई हुई है आमिर डॉट जावा, उसकी 6ठी नंबर लाइन में एरर आ रहा है। ठीक है, तो 6ठी नंबर लाइन कौन सी है, ये वाली। उसका पहला पहला वर्ड कौन सा पड़ा हुआ है, जे ऑप्शन, मगर उसमें ओ नहीं है, मिसिंग है, तो हम इसको सिंपली यहाँ पे आके ओ कर देते हैं। और बिगनर ये चीज़ भी ख्याल करें कि जो जो वर्ड जहाँ पे कैपिटल है उसने आपने वहाँ पे उसको कैपिटल रखना है, जो स्मॉल है उसको स्मॉल रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। बहुत लड़के जो है न्यूली जो होते हैं वो यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि छोटे छोटे को बड़ा कर देते हैं और बड़े वर्ड को छोटा कर देते हैं, तो इसमें बहुत सारे मसाइल आ रहे होते हैं। तो आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे लफ्ज़ वर्ड छोटा है उसको आप छोटा रखें, जहाँ पे वो बड़ा वर्ड है वहाँ पे आप बड़ा रखें। ठीक है, तो सिंपली फिर आपने यहाँ पे आके इसको सेव कर लेना है। अब सेव हो गया, अब आपने यहाँ पे ये सिंपली यहाँ पे आना है। ठीक है, और बाद फिर से कंपाइल करना है। अब कंपाइल ये हो जाएगा, ये देखो आप सिंपली कंपाइल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने जावा और उसके बाद आमिर सिंपली इंटर कर देना है। अब आपने देखना, ये देखो आपका एक मैसेज डायलॉग प्रिंट हो गया आमिर का, जो हमने पहले पहले लिखा था आमिर। ठीक है, और उसके बाद फिर से ओके करेंगे तो ये फिर से आ गया फादर नेम अहमद अली। ठीक है, जो हमने फादर नेम रखा था, उसके बाद फिर ओके करेंगे तो फिर से ये सर नेम आ गया मेहर, जो हमने मेहर लिखा था सर नेम। ठीक है, तो ये सिंपली 3 डायलॉग बॉक्स आ गए, और क्योंकि हमने 3 की डेटा हुई थी। तो अब हम आपको यहाँ पे सिंपली एक टास्क देते देते कि जहाँ पे मैंने ये आमिर की डेटा 3 बनाई हुई है कि उसका नेम फादर नेम सर नेम, आपने यहाँ पे वो सारी भी क्लास और सारी भी ये लाइंस लिखनी है ताकि आमिर की और भी डेटा प्रिंट हो सके। तो ये आपका टास्क है कि आपने यहाँ पे, आपको मैं सिंपली टास्क दे देता हूँ। ठीक है, टास्क, क्योंकि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ था कि आप जो भी हम आपको सीरीज़ कवर करवा रहे होंगे उसके साथ साथ आपको टास्क भी दे रहे होंगे ताकि आपकी भी लर्निंग हो सके। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये नेम करवा दिया है प्रिंट आमिर, और फादर नेम करवा दिया है मिसाल तौर फॉर एग्जांपल अहमद अली। ठीक है, और सर नेम करवा दिया है फॉर एग्जांपल महर। तो यहाँ पे आपने और चीज़ें भी करनी है, जैसे सर नेम हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एड्रेस कर लेनी है। ठीक है, एड्रेस में आपने यहाँ पे कुछ भी दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी सिटी का नाम दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल
हाउस नंबर 28, ठीक है, और हाउस नंबर 28 ए 28 जोहर कराची, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एड्रेस दे दी, ठीक है। और उसके बाद आपने फिर से एक और डेटा देनी है, फॉर एग्जांपल उसका मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर भी आपने कुछ भी दे देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, 030000, ठीक है। आपने उसके बाद फिर आपने एनआईसी नंबर दे देना है, एनआईसी दे देना है उसका, कुछ भी आप दे दें जो कंट्री का नंबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं डेटा ऐसे दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और आपने उसके बाद फिर आपने उसके बाद मतलब आपने ऐसी डेटा देनी है, 8 डेटा आपने देनी है, ठीक है। आउटपुट में ऐसी डेटा आनी चाहिए, ठीक है। एड्रेस दे देना है, कॉन्टेक्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल सिटी दे दिया, ठीक है। सिटी कहाँ थे, फॉर एग्जांपल वो कराची से है। आपने यहाँ पे कंट्री दे दिया, कंट्री फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं पाकिस्तान। आपने उसको फॉर एग्जांपल लैंग्वेज दे दी कि उसकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। लैंग्वेज दे दी आपने, फॉर एग्जांपल कुछ भी दे दें, आप उर्दू दे दें, उर्दू दे दें, कुछ भी दे दें, हिंदी दे दें, ऐसे मतलब उसने आपने उसकी डेटा जो है वो मल्टीपल प्रिंट करनी है। 8 डेटा आपने एक क्लासेस की प्रिंट करनी है। तो आमिर की अब आपने 8 डेटा प्रिंट करनी है। इसी तरह आपने 5 क्लासेस और बना लेने हैं, मतलब 5 बंदों की और डेटा प्रिंट कर लेनी है, जहाँ पे 5 बंदों की 8 8 डेटा प्रिंट होगी, 8 8 डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक आमिर की बना दी, आमिर की मैंने 3 डेटा बनाई है, तो आपने आमिर की 8 डेटा बनानी है, ठीक है, एक क्लास की। फिर आपने कोई और बंदा ले लेना, फॉर एग्जांपल खादिम ले लिया, उसकी आपने डेटा प्रिंट करवा दिया। आपने आकाश ले लिया, आकाश ने आकाश का नेम, फादर नेम उसका, उसका सर नेम, उसकी कास्ट, उसका सर नेम, उसके बाद उसकी एड्रेस, मोबाइल नंबर, एनआईसी, कंट्री, सिटी, कुछ भी आप मतलब डेटा आपने प्रिंट करवानी है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आपने ऐसे 5 बंदे बनाने हैं, सही है। आपने वहाँ पे बनाने हैं, मेक दीज प्रोग्राम्स फॉर 5 पीपल्स, पीपल, ईच पीपल कंटेन 8 डेटा। मतलब आपने 5 बंदे बनाने ही, एक हर एक बंदे की 8 8 डेटा होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे करवा दिया है आपको, ठीक है। ये एक बंदा हो गया आमिर, उसकी ये इतनी डेटा हो गई, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल 9 बना दिए, ठीक है। तो आपने मतलब प्रैक्टिस के ऊपर बनाना है आपने, आप जितनी भी बनाए, ठीक है। मैंने 9 बना दिया, आपने 8 बना दिए, या 10 बना दें आप, या 20 बना दें, कितनी भी बना दें आप जितना करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी आपकी लर्निंग होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने हैं, ठीक है। तो हम इसी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और काइंडली आप जिसने हमारे पहले वाली सीरीज़ नहीं देखी, वो आप जाके पहले वो वाली सीरीज़ देखें, ठीक है, ताकि आपको भी लर्निंग हो सके। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हमारी सीरीज़ से फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो इस वीडियोस के रिलेटेड, तो आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मैंने मेल भी दी हुई है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। आपको कोई भी क्यूरीज हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द जो है रिप्लाई करूँगा। तो अब इस सीरीज़ में, इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।